नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो? हम आपके लिए लेकर आगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। हम पिछली क्लास में राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चाल और वेग में अंतर और उनके फार्मूले को समझेंगे। औसत चाल क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, इसमें अंतर क्या होते हैं और चाल के प्रकार को भी समझेंगे। क्या होते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले चाल क्या होती है? चाल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? किसी एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा क्या लिखोगे? परिभाषा में क्या लिखोगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर में दूरी बटे समय। चाल बराबर में क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल की परिभाषा क्या लिखोगे? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम देखें इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में भी डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें 1 किलोमीटर प्रति घंटा को, या हम कहें किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो उसको 5/18 से गुणा किया जाता है। 5/18 से गुणा करने पर वो वैल्यू मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगी। अगर यही मीटर पर सेकेंड में हो और उसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उसको 18/5 से गुणा किया जाता है। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो उस वैल्यू को 5/18 से गुणा करा दीजिए। और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसको 18/5 से गुणा किया जाता है। औसत चाल क्या होती है? चाल जो होती है, चाल एक प्रकार की अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल एक प्रकार की अदिश राशि है। अगर हम चाल देखें तो चाल हमेशा धनात्मक वैल्यू देती है, धनात्मक मान इसका होता है। चाल धनात्मक मान देगा और ये अदिश राशि है। याद रखिएगा, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल एवरेज स्पीड
इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या होती है? वह चाल जो कुल समय में जितनी, जैसे कोई मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु है, पूरे समय में या कुल समय में चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है? औसत चाल कहलाती है। क्या औसत चाल क्या लिखोगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा कुल समयांतराल में, कुल समयांतराल में चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी औसत चाल कहलाती है। औसत चाल कहलाती है। तो औसत चाल का फार्मूला याद रखिएगा। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। इसका भी मात्रक तो वही होगा, मीटर पर सेकेंड। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। जितने समय में वो दूरी तय करेगा, कुल दूरी जितनी तय करेगी वो उसकी औसत चाल कहलाएगी। औसत चाल हमेशा याद रखिए, अगर औसत चाल शून्य है तो ये जरूरी नहीं है, अगर औसत चाल शून्य है तो औसत वेग भी शून्य होगा। औसत चाल अगर शून्य है, क्या लिखोगे? औसत चाल शून्य है तो औसत वेग भी शून्य होगा, भी शून्य होगा। ये याद रखिएगा, ये नोट करके आप जरूर नोट कर लें इसको। 1000 की नोट है ये, 1000 रुपए की नोट है ये। इसको नोट डाउन जरूर कर लें। औसत चाल शून्य होने पर औसत वेग भी शून्य हो जाएगा। अब वेग क्या होता है? वेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। वेग क्या होता है? एकांक समय में विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए विस्थापन की समय दर को क्या कहते हैं? हम वेग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम डेफिनेशन में क्या लिखोगे? वेग बराबर में क्या होता है? विस्थापन बटे समय। फार्मूला क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। तो विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। क्या लिखोगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, इसी में भी वैसे लिख लो परिभाषा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाता है। वेग
कहलाता है। या हम कह दें विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। हम पिछली कक्षा में राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर के जरूर देखें। राशियों के बारे में जरूर पढ़ लें। जो चाल होती है, चाल धनात्मक भी हो सकती है। चाल धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। चाल क्या हो सकती है? धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। चाल धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। याद रखिएगा। जो हमारी चाल होती है, अदिश राशि होती है, ये धनात्मक मान को प्रदर्शित करते हैं। अगर वेग की बात करें तो वेग सदिश राशि है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। तो ऐसी राशियां ऐसी 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 जो होती हैं वो वेग कहलाती हैं। ऐसी राशियां वेग कहलाती हैं। अब हम अगर बात करें औसत वेग क्या होते हैं? औसत वेग, औसत वेग को हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है? प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग का जो औसत होता है उसको हम कहते हैं औसत वेग। या हम कहें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जो माध्य होता है औसत वेग कहलाता है। क्या लिखोगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग का जो औसत होता है का माध्य कह दें, या जो औसत होता है, औसत होता है, औसत वेग कहलाता है। औसत वेग, औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है। औसत वेग का फार्मूला क्या होता है? औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। औसत वेग बराबर में क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग बटे में 2। या हम इसको लिख दें वी एवरेज। वी एवरेज बराबर में क्या होता है? वी एवरेज
बराबर में v प्लस u प्लस v अपान में 2। औसत वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग का जो औसत होता है या माध्य होता है, औसत वेग कहलाता है। औसत वेग शून्य होने पर जरूरी नहीं है कि औसत चाल शून्य ही हो। ये भी एक नोट करके जरूर लिख लें, नोट करके यहाँ पर जरूर लिख लें। अगर औसत वेग शून्य है तो जरूरी नहीं है औसत वेग शून्य है। औसत वेग अगर शून्य है तो औसत चाल शून्य नहीं होगी। औसत चाल शून्य नहीं होगी। औसत चाल शून्य नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि औसत चाल शून्य हो। औसत वेग शून्य होने पर औसत चाल शून्य नहीं होगी। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चाल का जो प्रकार है जिसको हम बोलते हैं ताक्षणिक चाल।